आप लोगों ने टाइम ट्रैवल के बारे में तो ज़रूर सुना होगा और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार टाइम ट्रैवल पॉसिबल भी है। और आज हम वैसे ही कुछ टाइम ट्रैवलर के बारे में बात करेंगे। अ मैन इन ए प्लेन। ये बात है 1954 की। जापान की एक एयरपोर्ट में एक आदमी अपना पासपोर्ट चेकिंग करा रहा था और तब वहाँ पर एक अजीब घटना हुआ। उस आदमी का पासपोर्ट यूरोप का एक देश टॉरेट का था। और आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि टॉरेट नाम का कोई देश वास्तव में है ही नहीं। तब शुरू में सबको लगा ये पासपोर्ट की कोई गलती होगी, लेकिन उस आदमी ने खुद ही कह डाला ये कोई गलती नहीं है, हमारा देश टॉरेट तो बहुत साल से ही यूरोप में है और ये मेरा जापान में पहला ट्रिप नहीं है। और उस आदमी ने प्रूफ के लिए अपने पासपोर्ट निकल कर दिखाया, जहाँ पे बहुत सारे देशों का जेन्युइन सेल्स लगा हुआ था, जिसमें जापान का सेल्स भी था। फिर उस आदमी को एक मैप दिया गया जिसमें वो अपना देश फ्रांस और स्पेन के बीच में एंडोरा में दिखाया था। लेकिन आप लोगों को तो पता ही है, टॉरेट नाम का कोई देश उस जगह पर है ही नहीं। उस घटना के बाद उस आदमी को फुल सिक्योरिटी के साथ एक होटल रूम में रखा गया। लेकिन अगले दिन जब पुलिस उस आदमी को लेने के लिए गए, तब देखा गया वो आदमी गायब है और उसके साथ उस आदमी का लाइसेंस और पासपोर्ट भी गायब था जो पुलिस के पास था। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इतने हाई सिक्योरिटी में रहने के बावजूद वो आदमी गायब कैसे हो सकता है? तो ये सब के पीछे दो थ्योरी है। पहला है पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी, मतलब वो आदमी हमारा यूनिवर्स के बाहर किसी और यूनिवर्स से आया था, जहाँ पर शायद यूरोप में एंडोरा के नाम टॉरेट है। और दूसरे थ्योरी के अनुसार वो आदमी फ्यूचर से आया था, यानी कि उस आदमी के पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी थी कि वो गायब भी हो सकता था। लेकिन इस घटना के बारे में ज़्यादा बातें नहीं हुई, इस घटना को दबा कर रखा गया। इस घटना के 35 साल बाद द डायरेक्टरीज ऑफ पॉसिबिलिटीज़ और स्ट्रेंज बट ट्रू, ये दोनों किताब में इस घटना के बारे में बताया गया। ब्रोकन रैडर कॉन्टैक्ट, द मिस्ट्री ऑफ प्लेन। ये है 1974 में हुआ एक मिस्टीरियस प्लेन की बात। फ्लोरिडा की मायामी में एक प्लेन बोइंग 727 आसमान में उड़ रहा था, लेकिन अचानक कंट्रोल टावर उस प्लेन को मायामी में इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए बोला था। लेकिन प्लेन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी बोइंग 727 को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बोला गया था, जिस वजह से पायलट बहुत कंफ्यूज्ड हो गए। और आखिर में पायलट मायामी में बोइंग 727 की इमरजेंसी लैंडिंग कर ही देते हैं। लेकिन लैंडिंग के बाद ही पायलट और पैसेंजर कंट्रोल टावर की ऑफिसर से पूछते हैं कि कोई प्रॉब्लम के बावजूद भी इमरजेंसी लैंडिंग क्यों कराया गया। तब कंट्रोल टावर की ऑफिसर बताते हैं ये प्लेन 10 मिनट के लिए रैडर से बाहर था। तब पायलट और पैसेंजर की घड़ी के टाइम चेक करने के लिए बोला गया। तब देखा गया कि उन लोगों के घड़ी में 9:20 हुआ था, लेकिन कंट्रोल टावर और एयरपोर्ट में स्थित लोगों की टाइम 9:30 हुआ था। सब लोग ये बात देखकर हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। असल में कंट्रोल टावर की रैडर से बोइंग 727 गायब हो गया था, लेकिन 10 मिनट बाद वो प्लेन जहाँ पे गायब हुआ था वहीं पर वापस आया था, जिस वजह से कंट्रोल टावर की सारी ऑफिसर शॉक्ड हो गए और प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करने को कहा गया। ये दुनिया में होने वाला सबसे मिस्टीरियस चीज़ों में एक है जो आज तक सॉल्व नहीं हुई। असल में थ्योरी के अनुसार वो प्लेन 10 मिनट के लिए हमारे दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो दोस्तों, ये था टाइम ट्रैवल से जुड़ा हुआ दो स्टोरी। अगर टाइम ट्रैवल के बारे में और जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।